नमस्कार दोस्तों, रसिया यूक्रेन पे मैं हर रोज़ बातें कर रहा हूँ। रसिया यूक्रेन का जो झगड़ा है ये शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और आने वाले समय में हो सकता है ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल दुख दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि रसिया अब इस मूड पे आ गया है कि कहीं न कहीं कुछ वो बड़ा करने वाला है। ये एक दिन बहुत बड़ी तबाही पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में ला सकता है और ये जो तबाही होगी सबको भुगतना पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रशियन लीडर्स अपने जो यूक्रेन के झंडे को हैं वो स्नैच कर लेते हैं और इनमें से यूक्रेन के जो लीडर्स हैं वो उस रशियन लीडर्स को, एमपी को पीटने लगते हैं। ये वीडियो इंटरनेट पे अभी क्या पूरा वायरल हो रहा है। तो ये समिट कहाँ हुआ था और क्या रीजन के लिए समिट हुआ था, ये समझने की कोशिश करते हैं रिपोर्ट के हिसाब से। तो रशियन रिप्रेजेंटेटिव स्नैच्ड यूक्रेन फ्लैग को एक स्नैच कर लिया, छीन लिया, यहाँ से रखा हुआ था वहाँ से छीन लिया फ्रॉम ए लॉ मेकर्स ऑफ द कंट्री, ट्रिगरिंग ए वन ऑन वन फाइट हो गई, एक दूसरे से लड़ने लगे। एट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस शॉट ए वायरल वीडियो इसमें दिखा रहा है। द ड्रामेटिक इंसिडेंट प्लेड आउट इन टर्की कैपिटल, टर्की में ये हुआ था और उसके कैपिटल अंकारा में ये समिट हुआ था। प्लेड 61 पार्लियामेंट्री असेंबली, 61 पार्लियामेंट्री असेंबली हो रहा था ऑफ द ब्लैक सी इकोनॉमिक, इसको ब्लैक सी इकोनॉमिक कम्युनिटी बोलते हैं। ऑन थर्सडे, ये थर्सडे को हुआ था। ओवर 14 मंथ्स आफ्टर रसिया इन्वेडेड यूक्रेन, तो रसिया जो इन्वेडेड किया था, रसिया यूक्रेन पे जो वार चल रहा है ये 14 महीने से चल रहा है। अब 14 महीने के बाद अब समझिए 437 दिन होता है, 437 दिन से ये लड़ाई चल रहा है। यूक्रेन पूरा तबाह हो चुका है, अब यूक्रेन के पास कुछ बचा नहीं। तो ये गेम तब और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जब दूसरे आदमी के पास कुछ बचा ना हो, तबाही के सिवा और कुछ बचा ना हो, तो वो कुछ भी कदम उठा सकता है। और इसलिए ये जो भुगतान है ये पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी को, वर्ल्ड फोरम को करना होगा और इस पर ज़रूरी से कुछ काम, अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है, लेकिन इसका जो नतीजा होगा ये सबको भुगतना होगा। आगे इसमें क्या बोला गया है कि यूक्रेन Alexander Markowski was seen holding his country's flag when the unidentified Russian representative approached him, ripped his flag and started walking away। तो दिखाया गया है कि जो यूक्रेनियन का जो लीडर थे ओलेक्सेंड्रा मार्कोवी, तो ये अपने झंडे को लगाए थे। अब वहाँ पे रशियन लीडर आ गया, रशिया का कोई एमपी थे वो आ गए और वो क्या किए, झंडा को रिप कर लिए, वहाँ से उखाड़ दिए और अपने साथ ले जाने लगे। ये वीडियो पूरा इंटरनेट पे वायरल है, कोई भी देख सकता है। द एमपी गैव हिम ए चेस एंड रैंड पंचेज, उसको पीछा किया एमपी ने और उसे पंचेज मारने लगा। ही वॉज इंटरसेप्टेड बाय अदर ऑफिशियल बट आफ्टर स्नैच द फ्लैग बैक, तो और जो ऑफिशियल वहाँ थे उन लोगों ने फिर उन्हें बचाया और फिर झंडा को वहाँ से ले लिया। शेयरिंग ए वीडियो इंसिडेंट ऑन, ये फेसबुक पे हो रहा है, इंस्टाग्राम पे है, चारों तरफ है। वॉज अवे फ्रॉम आवर फ्लैग, तो ये वीडियो पूरा वायरल हो रहा है अभी इंटरनेट पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सब जगह। अब इस सब का जो इंसिडेंट है ये छोटा छोटा इंसिडेंट है, लेकिन बड़ा इंसिडेंट ये है कि यूक्रेन पूरा तबाह हो चुका है, शहर के शहर तबाह हो चुके हैं। रसिया अब चाहता है कि किसी तरह से युद्ध को ख़त्म कर दें, कुछ भी करके ख़त्म कर दें, चाहे कुछ बड़ा स्टेप ले लें, चाहे कुछ कर लें। और यूरोपियन कंट्री जो हैं वो धीरे धीरे सपोर्ट यूक्रेन को दे रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि युद्ध करते करते रसिया भी थक चुका है और यूक्रेन तो बर्बाद हो ही चुका है। अब यूक्रेन चाहता है कि किसी तरह से हम अपना इज्जत बचा लें। तो इज्जत बचाने का क्या उपाय है? या तो मरें या तो मारें। अब ये कंडीशन आ गया है यूक्रेन पे और रसिया तो ताकतवर है, वह चाहता है कि हम किसी तरह से झगड़ा को ख़त्म कर दें क्योंकि उसको भी बहुत नुकसान हो रहा है।
उसका भी इकोनॉमी बहुत डाउन हो गया है। ये सारे अपडेट्स रसिया और यूक्रेन पे हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।